हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो सम नंबर 2 शुरू करते हैं। सम नंबर 2 में हमें बोला 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। और उसका मान कैसे ज्ञात करना है, इस जो ये ट्रायंगल दी गई है समकोण त्रिभुज, इसका प्रयोग करके हमें 10p माइनस कोट आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है परपेंडिकुलर दे रखा है, लंब दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर यानी कि PR। ठीक है, और क्या हुआ है बेस, वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का हमें साइड निकालने के लिए कौन सी प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, उसके बाद 10p माइनस कोट आर करना पड़ेगा, तो फिर ये हमारा सम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, कर्ण इन्होंने दे रखा है यानी कि PR का स्क्वायर, लंब हमारे पास है PQ का स्क्वायर, आधार हमारे पास है QR का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास PR है उसकी वैल्यू हमारे पास है 30, और जो हमारे पास PQ है यानी कि लंब, उसकी भी वैल्यू हमारे पास है 12। इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, और क्या हुआ है वो हमें निकालना है यानी कि आधार। और जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होता है 169 यानी कि 169, और जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं वो कितना होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 169 माइनस 144 करेंगे, ये इस साइड ले आए। ठीक है, और QR का स्क्वायर ये कितना रह गया 25 इक्वल टू कितना हो गया QR का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये जो स्क्वायर है इस साइड आकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। देखो 2 है तो इस साइड 1/2 हमारा किसके इक्वल होता है, रूट के, या फिर हम इस साइड भी रूट लगा दे, इस साइड भी रूट लगा दे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम कर सकते हैं ये जो स्क्वायर है ये इस साइड आके रूट हो गया, और QR की वैल्यू हमारे पास आ गई। 25 का रूट हमारा क्या होता है 5 होता है। ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं इसको। जैसे हमारे पास 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 यानी कि 5 पंचो 25 होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और रूट के अंदर 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और वैल्यू आती है 5। तो ठीक है, तो यानी कि QR है जो बेस है वो हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने ये भी निकाल लिया। अब सिर्फ हमारा एक काम रह गया है, वो जो निकालना है हमें 10p माइनस कोट आर। क्या निकालना है 10p माइनस कोट आर। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे इसमें P दे रखा है थीटा और इसमें R दे रखा है, ये क्या कारण है। तो इसका कारण ये है, जहां पर हमें जो एंगल दे रखा है, जैसे P दे रखा है तो तब हमारा बेस ये होगा, और R दे रखा है तो तब हमारा बेस ये होगा, यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा हमें ट्रायंगल को। इसमें जैसे अब 10p निकालना है तो हमें ट्रायंगल को इस तरह से देखना होगा, ये हमारा बेस होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। अच्छा, तो मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। यही होता है, जैसे यहां पर मान लो 10 यहां R लिखा होता तो तब हमारा मान लो कोट R में बेस ये हो जाता। समझ रहे आप मेरी बात को। ठीक है, तो हम सबसे पहले 10p की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो 10p, और p के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल को बदलना पड़ेगा। ट्रायंगल को कैसे बदलेंगे, जो ये PQ है इसको हमें आधार बनाना होगा, और QR को हमें लंब बनाना होगा, और PR हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, PQ को हमने आधार बना लिया, QR को हमने लंब बना लिया,
और पी आर हमारा कर्ण होगा। ये तो आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये क्यों किया, क्योंकि हमें थीटा ऐसा दे रखा था। ये सभी सम में नहीं है, केवल एक दो सम में है बस, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे रिलेटेड ऐसी कोई। तो मगर आपको जो भी सम करने हैं वो ध्यान से करने हैं, यदि थीटा जो दे रखा है उसके अनुसार ही लेना है। तो अब आपको प्रॉब्लम आएगी ये tan p के इक्वल हम क्या लें, कैसे मान लें, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी मैं आपके अभी सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो 8th और 9th दोनों चैप्टरों में एप्लीकेबल होगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, या फिर हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये इसके साथ रिलेट करता है, ये फॉर्मूला किसके साथ रिलेट करता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोशिकेंट थीटा इक्वल हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय सिकेंट थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा। ठीक है, जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है क्या होगी ट्रायंगल से, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। मान लो हमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा, कर्ण बटे लंब। उसके लिए उल्टा हो जाएगा, उसके लिए हमें नीचे से देखना है, सिकेंट के लिए हमें नीचे से देखना है, और कोस के लिए देखना है तो आधार बटे कर्ण, यानी कि उसके लिए ऊपर से, और जो नीचे है उनके लिए उल्टा देखना है। जैसे सिकेंट के लिए देखना है वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब ये तो आपको पता है tan के लिए भी ऐसे होगा, कोट के लिए भी। जैसे हमें tan की तो निकालनी है, तो tan थीटा का देखो क्या होगा, वो होगा लंब बटे आधार। tan थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। ये आपको इससे पता चल गया है। ठीक है, तो अभी हम tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमारा जो लंब है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/12। और हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, कोट आर की। tan p की तो हमने निकाल ली, कोट आर की चाहिए। देखो कोट आर के लिए हमें इसकी यूज नहीं करना, इसका यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो आर कहाँ है, यहाँ है, तो यानी कि बेस कौन होगा, ये होगा, तो ये बेस है ही है, तो ये ट्रायंगल रहेगी। ठीक है, अब कोट को देखो क्या होता है, तो हम यहां जाते हैं, हमने कोट को देखा क्या हुआ, आधार बटे लंब। तो हम यहां गए कोट के पास, कोट को देखा, नीचे से देखना है तो क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, तो आधार बटे लंब होता है, और अब यहां लिखेंगे आधार बटे लंब। अब इस ट्रायंगल में देखो आधार कितना है हमारा 5 है, लंब कितना है 12 है, तो जो ये वैल्यू कोट के लिए वैल्यू हो गई, आधार कितना है 5 है हमारे पास, लंब कितना है 12 है, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। अब हमें दोनों वैल्यू को माइनस करना है, tan p माइनस कोट r। देखो ये वैल्यू भी हमारी 5/12 आई है और ये भी 5/12 आई, तो हम क्या करेंगे 5/12 माइनस 5/12, इन दोनों को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा 0। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत